हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक बड़े स्टॉक की। आज की डेट में एक नई स्विंग को समझने की कोशिश करेंगे। लाइमलाइट में शेयर पहली स्विंग में आया था, लेकिन थोड़ा सा जो वो लाइमलाइट मिली थी स्टॉक को, वो करेक्शन के दौरान थोड़ा फेड हो जाती है। और जैसी स्विंग स्टार्ट होने वाली होती है तो बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं नई स्विंग का। तो इस नई स्विंग को समझने की कोशिश करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि ये सीरीज आपको पैरामीटर देगी, लेकिन उन पैरामीटर के बेसिस पे जो डाटा आपको अपने माइंड तक पहुंचाना है वो प्रैक्टिस के थ्रू पहुंचेगा। टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं, देखिए प्रैक्टिस के थ्रू जब माइंड में डाटा पहुंचता है ना, तब जाके माइंड रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा आने वाली सिचुएशंस को देख के। कैसे? अब वो प्रैक्टिस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो, यहाँ पे हम आपको रेगुलरली कहते हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि हम कहते हैं 100-200 चार्ट्स को देखो पर डे। देखिए, मार्केट में टाइम स्पेंड करना, चार्ट को देखने में टाइम स्पेंड करना, किस बेसिस पे चार्ट देखने हैं, क्या प्राइस एक्शन देखना है, वो आपको ये सीरीज बता देगी। लेकिन वो देखना जरूर है, वो देखना इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चाहे आप कहीं से भी कितने हजारों लाखों रुपए लगा लो कोर्स में, लेकिन जो वो प्रैक्टिस जो माइंड में चीजें सेट करेगी, वो डाटा पॉइंट्स वो प्रैक्टिस करेगी। इसीलिए हम आपको बार बार एग्जांपल देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसमें जो एआई मॉडल्स होते हैं उनको भी ट्रेन करते हैं ना, उनको भी डेटा सेट चाहिए होता है, उनको भी डेटा चाहिए होता है, ट्रेनिंग करने के लिए डेटा चाहिए होता है, तभी उसी के बेसिस पे वो भी अपनी एक थ्योरी बना पाते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी थ्योरी बनानी है तो प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको प्रैक्टिस के माध्यम से। आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले अभी लास्ट वीडियो में हमने कनोरिया केमिकल्स के बारे में बात करी, वेदावाग सिस्टम्स के बारे में फिर से बात करी, यूकाल के बारे में बात करी, लेकिन आज बात करेंगे हार्टसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। जैसा मैंने आपको कहा कि छोटा स्टॉक नहीं, जनरली हम आपके मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के, माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक, लेकिन ये स्टॉक 25-26 हजार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और अपने इस सेगमेंट में डेयरी प्रोडक्ट्स में एक बड़ा प्लेयर है। तो ये हार्टसन एग्रो प्रोडक्ट्स को अगर देखते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि डेयरी सेगमेंट में बड़ा प्रोडक्ट है, भाई रेवेन्यू भी है, दिख रहा है ना, रेवेन्यू 7.5-6 हजार करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, देखिए 200-250 करोड़ का प्रॉफिट भी छाप रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा यार ये तो बेहतरीन स्टॉक है। लेकिन ये स्टॉक रडार में क्यों आया, कैसे आया, उसको समझेंगे। उससे पहले जरा ये देख लीजिए, अभी रिसेंटली हमने स्पार्क का एग्जाम्पल दिया था, इक्वल लोज आपको देखने को मिले, और किस तरीके से नंबर 1, नंबर 2 और उसके बाद रैली आती है और फिर नेक्स्ट स्विंग स्टार्ट होती है। मैं एक एग्जांपल आपको फिर से क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी फिर से यही एग्जांपल हमारे यूज होने वाला है। देख रहे हो ना, आपको ये दिखेगा एक काइंड ऑफ इक्वल लोज, आपको एक डाइवर्जेंस दिखेगा। डाइवर्जेंस जब भी हमें देखने को मिलता है, जब ये एंट्री ऊपर यहाँ पे जाता है, तो हमारा ये एंट्री नंबर 1 होता है एक पॉजिटिविटी के लिए, बहुत ही बेहतरीन एंट्री। फिर जब एक और रैली के साथ साथ एक कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिलती है, तो हमें एंट्री नंबर 2 मिलता है इस स्विंग में। ऑल्दो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट स्विंग नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि एक स्विंग एंट्री नंबर 2 मिलती है, फिर एक रैली देखने को मिलती है। तो आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं, हार्टसन एग्रो, उसमें देखने समझने की कोशिश करेंगे एंट्री नंबर 2 को। देखिए, ये आपके सामने फिर से मैं लेके आया हूँ एक और एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक सीमेंट का भी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था। इसको फिर से मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यहाँ से हमारा एंट्री नंबर 1 स्टार्ट होता है, तो फिर से रैली आती है, करेक्शन आता है, एंट्री नंबर 2 स्टार्ट होता है, और फिर ये आपको देखने को मिलता है। चलिए, ये एग्जांपल था, एक और एग्जांपल आपके सामने रखेंगे। मैं इतने सारे एग्जांपल आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे, आप सीधे सीधे जा पाओगे, अपने माइंड को सेट कर पाओगे। एंट्री नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो ये जो करेक्शन है ये एंट्री नंबर 2 लेके आई है, जो हमें लो रिस्क की फिर से अपॉर्चुनिटी, जो आप देख रहे हो क्लियरली, 90 से 140 के लेवल तक CASC का शेयर गया। अब जो एग्जाम्पल है वो हार्टसन को हम देखेंगे। देखिए, ये आपको दिखा रहे, देख रहे हो ना। अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, इसीलिए मैंने आपको वो 3-3, 4-4 एग्जांपल आपको दिखाए, क्योंकि ये स्टॉक सबसे पहले परफेक्ट फिट बैठता हमारा ये लेवल के लिए। देख रहे हो ना, इक्वल लोज, लोअर लोज, आपको दोनों सिचुएशन आ गई। किस तरीके की सिचुएशन है, हमारे पास पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दोनों पॉइंट्स आ गए। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा होगा। तो एंट्री 1 कहाँ पे बनती है, बनी एंट्री, एंट्री 1 बन गई। चलिए बढ़िया, एंट्री 1 जब बनी हमारी, सीधे 800 के लेवल से 900 का लेवल है, बढ़िया रैली इसने दी। अब करेक्शन देख रहे हो, अब एंट्री 2 की तैयारी, स्टॉप लॉस,
इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल सेट करके दी कि कैसे सिचुएशन बाकियों में बन रही है। आपको कह रहा वाह, छोटा स्टॉक नहीं है, बड़ा स्टॉक है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए, जैसे मान के चलो ये है 1150 पे और इसका जो लास्ट स्विंग लो है वो है 1070 के आसपास। तो कहीं ना कहीं राउंड ऑफ करते हैं फिगर को, पहले तो सबसे पहले कैलकुलेशन इजी करते हैं। तो 100 पॉइंट का आपको दिख रहा है रिस्क है, 100 पॉइंट का रिस्क है। इसका मतलब अगर 1000 शेयर का रिस्क ले सकते हैं तो 10 ही शेयर खरीदेंगे, उससे ऊपर नहीं खरीदेंगे। अगर 2000 का रिस्क लेंगे तब जाके हम 20 शेयर खरीदेंगे। 3000 का रिस्क लेंगे तब जाके हम कितने शेयर खरीदेंगे, समझ रहे हो ना इस पार्ट को। तो दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड दिस शुड बी डन बिफोर एंट्री। इससे क्या होगा, आपको एक एक मैं कहूँगा एक बहुत ही बेहतरीन तरीका मिलेगा कि आपको पता है कि आपका लॉस कितना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। और पहली रैली आपने देखी, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको फिर से लेके जाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ, चीज़ों को समझ पाओ कैसे छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें बन रही है। जैसा मैंने आपको कहा, एंट्री नंबर 1 हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तब कितना था, 900 के आसपास का प्राइस था, साइकिल स्टार्ट हो रही थी। और अगर मैं इसी मोमेंट को कहूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या मोमेंट मिला, पूरा रैली 30% के आसपास की रैली। करेक्शन आता है, फिर से कंसोलिडेशन। और अगर आप देखो जैसे यहाँ पे दूरी बनी, फिर पास आया, पास आके ये करेक्शन, ये रैली आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आवरली चार्ट पे देखोगे इसको तो कहीं ना कहीं आपको यार अभी तो साइकिल की जस्ट स्टार्टिंग, एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, हम किस चीज़ को समझ रहे हैं, साइकिल को समझ रहे हैं। हम किस तरीके की सिचुएशन को समझ रहे हैं, हमें अलग स्विंग को स्टार्ट समझ रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम वाइज चल रहे हैं। तो अगर ये स्विंग यहाँ से स्टार्ट होती है, तो अगर जैसे मैंने आपको कहा ये स्विंग अगर ये जैसे स्टार्ट हो रही है तो हमारा स्टॉप लॉस हमें पता है भाई, हम निकल जाएंगे यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट जोन सबसे पहले वाला ये है, फिर आगे की कहानी इससे ऊपर फिर से एक अगली स्विंग का इंतजार करेंगे, जितना निकला देखिए, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ जो जिसके ऊपर हम मेजर फोकस करते हैं, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वो आपने देखा होगा ये 2 पॉइंट, 2 पॉइंट थ्योरी, डबल अटैक, हम कई चीज़ें इसको कहते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, आप इसको डबल बॉटम कह सकते हो, कुछ भी कहिए, लेकिन हमारे लिए मोमेंटम जरूरी है। मोमेंटम जरूरी है, डेली की साइकिल जरूरी है। मोमेंटम मिला, हमको दिखा भाई हमारा 2 पॉइंट बन गए हैं, हमने स्टॉक को क्या कर लिया, वॉच लिस्ट में ऐड। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। जब हमारा पॉइंट नंबर 3 बनने वाला होगा तब जाके एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये एक डबल अटैक वाला जो आपकी सिचुएशन, अभी हमने बहुत सारे स्टॉक्स डबल अटैक के कवर किए थे। जैसे अभी रिसेंटली अगर आप देखो ये एग्जाम्पल्स, ये स्टॉक आपको बहुत सही सटीक टाइम पे पहले ही बिल्कुल जड़ पे बता दिए जाते हैं, जैसे डबल अटैक सिचुएशन बन रही है। ये कैसे पता लगता है, ये प्रैक्टिस से। देखिए, प्रैक्टिस, इसीलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आप कहीं से कोई भी किताब क्यों ना पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिस जब आप करोगे तब उसको आप रिलेट कर पाओगे, अपने हिसाब से समझ पाओगे। तो जो आप पढ़ते हो, देखते हो, सीखते हो, समझते हो, जब उसको आप अपने हिसाब से समझने लग जाओ। अब अपने हिसाब से का क्या मतलब, देखिए, मैं आपको कोई चीज़ कह रहा हूँ, जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको अपने दिमाग में अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाओगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट इन लर्निंग। अपने हिसाब से अपने दिमाग में सेट करना, वो आपके लिए इजी होगा डाउन द लाइन समझने में, क्योंकि उसको आपने समझ के अपने हिसाब से चीज़ों को सेट किया है। इंडेक्सिंग अपनी माइंड में अपने हिसाब से कर रखी है। तो ज़रूर ध्यान दें, कहीं से भी सीखो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अपने माइंड में जो इंडेक्सिंग करोगे वो अपने हिसाब से करना, ताकि आपको जब कोई भी चीज़ अपने माइंड से खोजनी पड़े तो आपको पता है किस इंडेक्स पे मिल जाएगी। ये से इंडेक्सिंग हम कहते हैं। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट को तो अपने तक सीमित नहीं रखना है। इंडिया में जैसे जैसे पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है ना। मार्केट में एंट्री करना, तो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।